हेलो हेलो दोस्तों। देखिए, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है, इसको पहले समझ लें कि सर व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल। तो देखें इसको। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मेरे पास आता है कि सर कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट लाइक सब्सटेंस इन द बॉडी। प्रॉपर फैट नहीं होता, फैट का एक डेरिवेटिव टाइप। It's vital for the normal functioning of the body and produced by your body and also found in food. हमारी बॉडी में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, मेनली इसको प्रोड्यूस करने वाले में लीवर आता है, और बाकी हम फूड से भी इसको लेते हैं, जो भी फूड वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल अगर आप कहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपके पास दो टाइप के आ जाते हैं। एक लिखा है एचडीएल, एक लिखा है एलडीएल। जनरली इसको अगर मैं कहूँ तो इसको लिखा रहता है हाई डेंसिटी लिपिड। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर दिखा दूँ, ये अपने पास आ गया। तो दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या लिपिड, इसको बोल देते हैं एलडीएल। और एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या लिपिड, इसको बोलते हैं एचडीएल। सिंपल है, इसके मॉलिक्यूल का थोड़ा सा साइज आपको बड़ा मिल जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा सा छोटा मिलता है। इस एलडीएल में भी फर्दर एक क्लासिफिकेशन है, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या लिपिड, एक ही बात है। ठीक है। और जो ये आपका दो तरह के कोलेस्ट्रॉल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मेनली एलडीएल और एचडीएल, जिसमें वीएलडीएल भी एलडीएल में ही काउंट हो जाता है। सर इसको एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सर इसको बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल किस बेस पे बोला जाता है, वो बात हमें समझनी होगी पहले। तो यहाँ पे जो है वापस आ जाते हैं इस पे। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह, ठीक है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उन ब्लड वेसल्स में एचडीएल की अगर बात करें, जो कि मैंने कहा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कैरी कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लिवर फॉर द डिस्पोजेबल। मतलब समझो कि यहाँ पे जो एलडीएल एचडीएल है, एचडीएल क्या करता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल के अनवांटेड पार्टिकल हैं उनको अपने साथ चिपका के ले जाता है। मतलब आपकी ब्लड वेसल्स है तो उसमें से जो फालतू चीज़ें चिपकी हुई हैं उसको चिपका के अपने साथ ले जाएगा, और किसके पास ले जाएगा, लीवर के पास, जिससे लीवर उसे डिस्पोज कर देगा या ख़त्म करेगा। ये एलडीएल का काम है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसीलिए साफ सफाई का काम कर रहा है ब्लड वेसल्स की। सर वहीं एलडीएल जो होता है, एलडीएल जो होता है उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं पीछे मैंने बताया, लीव कोलेस्ट्रॉल इन योर आर्टरीज। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिसके पार्टिकल जो होते हैं आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, ये जाएंगे नहीं कहीं, वहीं फिक्स हो जाएंगे। जिससे क्या होता है, आपको एक डिजीज होती है अथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज को वैसे नाम यही बोल देते हैं कैड। क्या फुल फॉर्म है सर कैड की? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और इससे क्या होता है, ये नैरो हो जाती है ब्लड वेसल्स, जिससे ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। और अगर ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए तो इट विल लीड टू अ डिजीज नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है, ये एलडीएल का नुकसान होता है। पहले तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस करेगी, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज, फाइनली परमानेंट ब्लॉकेज कर देगी, ज़्यादा पूरा पाइप को बंद, वेसल को, तो उसको क्या बोल रहे हैं आप, हार्ट अटैक। ठीक है, दैट इज अबाउट वी आर सेइंग कि सर ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। देन उसके बाद
जस्ट अ मिनट। ठीक है, देन इसके बाद हमने ये वाली बात की और हमने ये एलडीएल एचडीएल इसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर देखो आपके पास ये डायग्राम है जो ये आपको समझाएगा कि भाई आपका गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन किस तरीके से हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि भाई एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका हाई डेंसिटी लिपिड या लाइपोप्रोटीन, जिसको हमने अभी पढ़ा कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, एचडीएल। या आपकी आरबीज वगैरह जो होती हैं आर्टरीज में, उनके साथ डिपॉजिट होता है। और जितना भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल या फैट वेट के मॉलिक्यूल चिपके होते हैं आर्टरीज में, उसको साफ करके लीवर के पास ले जाती हैं फॉर डिस्पोजेबल। ठीक है, तो एक तरह से ये जो खाली दिख रही है आपको बिल्कुल क्लीन बढ़िया ल्यूमेन के साथ, तो ये कौन है, हेल्दी आर्टरी है सर। किसकी वजह से हुई, एचडीएल ने साफ सफाई कर दी, इसीलिए हमारे लिए हेल्दी कहलाएगा ये वाला कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। बट वहीं जब आप बात करें इसके अंदर दूसरा वाला पार्ट जिसको हम बात कर रहे हैं कि सर लो डेंसिटी लिपिड, जिसको एलडीएल बोला जा रहा है, एंड वी आर आल्सो शोइंग इट एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपको दिख रहा है ये पूरा डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, ये प्लाक की फॉर्म में, जैसे मसूड़ वगैरह में प्लाक जम जाता है, ऐसे डिपोजिशन हो रहा है। और उससे आपकी आर्टरी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे इतना स्पेस था और ये स्पेस इसने ब्लॉक कर दिया, तो ये आर्टरी कैसी हो गई सर, नैरो हो गई। इट विल रिजल्ट इनटू अथेरोस्क्लेरोसिस, या व्हाट वी आर सेइंग कैड। ठीक है, और अगर ये पूरा डिपोजिशन हो गया, मान लो इधर आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये डिपोजिशन मान लो पूरा ही हो गया डिपोजिशन, और ये भर गया पूरा, ठीक है, तो इट विल लीड टू, वी आर सेइंग सर, हार्ट अटैक। ठीक है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट इज गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमें पता लग रहा है कि सर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल आप किसको बोल रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा बनने का कंडीशन आप अगर देखो, तो आपने कोई भी ट्राइग्लिसराइड लिया, एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। ठीक है, 1 2 3, और एक मान लो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और इसके साथ ये बॉन्ड में रहते हैं। तो ये 3 अगर सिंपल है, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल आया तो उसे आप ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। एक ही फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल है तो उसे मोनो, 2 हैं तो डाई, ऐसे आता है। तो जो हम फूड खाते हैं मेनली, जो फास्ट फूड, जंक फूड, इनमें मेनली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फैट है। ये आपके कन्फर्म है इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ट्राइग्लिसराइड कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में गया। ठीक है, और एचडीएल जो है इनको चिपका कर ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, लिवर के पास एलिमिनेशन के लिए। अभी अगर बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप के हैं तो ये आपके लिवर कुछ इसको फिल्टर कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, और वहाँ पे बनाएगा क्या, फिर एलडीएल। लिवर एलडीएल भी बना देता है। फिर ये एलडीएल आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होंगे एंड इट विल लीड टू वो अथेरोस्क्लेरोसिस, या आप हार्ट अटैक फाइनली बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है आपका किस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसके अंदर देखो थोड़ा सा एक पॉइंट ये कि भाई नॉर्मली एक पर्सन जो है, जैसे हमने बात कर लिया एचडीएल की, एलडीएल की, सबकी बात हो गई। अभी एक चीज़ और इसमें कि सर आपकी बॉडी में एक आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बोला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल देखो कितना बोला जा रहा है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है आइडियल 5 मिलीमोल पर लीटर और इससे कम होना चाहिए।
5 मिलीमोल आपके पूरे पर लीटर होना चाहिए। उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, कोलेस्ट्रॉल टोटल और एचडीएल का रेशियो 6 से नीचे होना चाहिए सर। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल मैन में 1 मिलीमोल पर लीटर और हाइयर, और वुमेन में 1.2 मिलीमोल पर लीटर और हाइयर। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल 4 मिलीमोल पर लीटर मैक्सिमम या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है स्टैटिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कंपोनेंट होता है उसको हम लोग नाम बुलाते हैं स्टैटिन। एक्चुअली ये एक माइक्रोब से मिलता है, उसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ये एक यीस्ट है, यीस्ट आप समझते हैं फंजाई है, फंजाई, और इससे हमें ऑप्टिन होता है। और ये क्या करता है, हमारे डॉक्टर्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं, जिस पर्सन का हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको लोअर करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, मेडिसिन की फॉर्म में मान लो आप। ओके, फिर ये सम इंडिविजुअल्स अवॉइड स्टेटिन ड्यू टू कंसर्न अबाउट पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स प्रेफरिंग नेचुरल इफेक्टिव सप्लीमेंट्स लाइक। तो ये कुछ पर्सन जो है, और वो सही भी बात है कि जो होता है ये एक आपका जनरली अगर आप स्टेटिन की बात करेंगे, या आपने एक तरह से तैयार किया है, लेबोरेटरी में तैयार कर लिया इस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। बट जो नेचुरली आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल को घटाते हैं वो क्या है, प्लांट स्टेरॉल्स, प्लांट के प्रोडक्ट, रेड यीस्ट राइस, ठीक है, कोएंजाइम Q10 यूबिक्विनॉल, ये सब क्या करते हैं, आपके एलडीएल के लेवल को कम करते हैं या कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंडीशन। फिर ये आप नॉर्मली आप हाई कोलेस्ट्रॉल को ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सर उसका सीधा सीधा है कि आप एक हेल्दी डाइट लें। और उस हेल्दी डाइट में अगर मैं बात करूं तो आपका मैक्सिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, रॉ, कच्चा, बिना पका हुआ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स वगैरह। ठीक है, जितना कच्चा खाएंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब फ्रूट्स तो पका हुआ ही खा सकते हैं, मतलब वेजिटेबल्स की बात की जा रही है, मतलब बिना कच्चा, मतलब बिना उसको पकाए। ठीक है, और एक्सरसाइज रेगुलरली, और मेंटेन अ हेल्दी वेट, एक अच्छा वेट, नॉट स्मोकिंग, नो स्मोकिंग मीन्स। तो इस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल पे एक टॉपिक जिसको लिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है। एलडीएल का एक वैरायटी और है, उससे छोटे होते हैं, वीएलडीएल हो गई। फिर गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। आई थिंक ये सारा पोर्शन हमें क्लियर है, क्या आइडियल कंडीशन है, क्या उसके बाद जो है किस तरह से हमारे फूड से फाइनली एलडीएल वगैरह तैयार होता है और वो हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है, एचडीएल क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है किस तरह से इनका इम्पैक्ट होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन के बाद, क्या टाइप के होते हैं, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, एचडीएल, एलडीएल। उसके बाद जो है आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या होता है, ये आई वो बिल्कुल क्लियर होगा कि सर ये कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। डन, तो ये अपना फिर टॉपिक कंप्लीट। इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।